वालेकुम नाजरीन, अली अमजद चौधरी ऑफिशियल देखने वालों को अली अमजद चौधरी का सलाम पहुंचे। तहसील अहमदपुर स्याल ज़िला झंग की अहम तरीन तहसील, और तहसील अहमदपुर स्याल का जब भी जिक्र आता है, तहसील अहमदपुर स्याल में हम आहंगी, मजहबी हम आहंगी के हवाले से जब भी जिक्र आता है, जब भी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से मुख्तलिफ जिक्र होते हैं, जब भी बात आती है, जब भी क़याम अमन के हवाले से गुफ्तगू होती है, तो एक शख्सियत ऐसी है कि जिनका जिक्र लाजमी तौर पर होता है और उनके बगैर ये तज़किरा नामुकम्मल होता है। और वही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। हमारे लिए भी एजाज़ की बात है कि आज हम इन शख्सियत का इंटरव्यू करने पहुंचे हैं। प्रिंसिपल है जामियातुल गद्दीर के सैयद किबला आशिक हुसैन नजवी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे बहुत कुछ। आज हम उनके हालात ज़िंदगी जो है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, मजहबी हम आहंगी के हवाले से, अभी जो उनकी खिदमात हैं उसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे, तदरीस के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ सवालात आज हम उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम किबला सैयद आशिक हुसैन नजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। ये बताएं कि अहमदपुर स्याल पहली बार कब आए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदपुर स्याल में मैं सन 67 से यहाँ पे वारद हुआ हूँ। सीधा नजफ़ अशरफ से पढ़ के सीधा ही अहमदपुर स्याल पहुँच गया था। 5 साल के बाद जब अहमदपुर स्याल पहुँचा तो उस रात को माह रमज़ान का चाँद भी नज़र आ गया। मुझे घर जाने की फुर्सत न रही। सुबह उठा, ऐलान हो गया मस्जिद में, नमाज बजमात के लिए गए, नमाज पढ़ाई। उस वक़्त से लेके सन 67 से लेके अब तक जो है सन 1920 है, मैं यहाँ पे अहमदपुर स्याल में मौजूद हूँ। अच्छा, आप पैदा कहाँ हुए? आबाई इलाका कौन सा है? मेरा आबाई इलाका जो है वो ज़िला लाहौर है और मैं पैदा हुआ था हुज़ूर अली भंबा कलां, एक देहात है पुराने ज़माने का। हिंदुस्तान भी अभी उसी तरह से था, पाकिस्तान बना नहीं था। मैंने पाकिस्तान बनता अपनी आंखों से देखा है। ज़िला उस वक़्त हमारा लाहौर था, तहसील कसूर थी। अब हम वो देहात को छोड़ के सन 67 से यहीं नजफ़ अशरफ से फारिग होने के बाद अहमदपुर स्याल में आ गया हूँ। अच्छा शाह जी, वो रायवेंट के साथ जो है वो देहात है हमारा। अच्छा शाह जी, वहाँ से आप चले गए नजफ़ अशरफ, वहाँ आपने तालीम हासिल की। तो तालीम हासिल करने के बाद अहमदपुर स्याल का इंतखाब क्यों किया? जी, 8 साल मैं पढ़ता रहा हूँ दर्स जामिअतुल मुंतज़र लाहौर में। उस वक़्त वो वसनपुरा में होता था। लुमातैन पढ़ने के बाद एक हमारा कोर्स है, वो पढ़ने के बाद मैं नजफ़ अशरफ चला गया सीधा सन 62 में। वहाँ पे 5 साल गुजारे। सन 67 वापस आ गया। वहाँ पे जो है दर्जा इत्तेहाद के किताब को पढ़ के मैं वापस आया। यहाँ पे हकीम अख्तर साहब किबला मरहूम थे, सदर हमारे मदरसा के। मार अमन नवाज खान साहब सदर थे, सेक्रेटरी थे हमारे मदरसा के। उन्होंने ख़त लिखा था हमारे मर्जा तकलीद को, आगा सैयद मोहसिन हकीम साहब को, हमें एक आलिम दीन चाहिए। हमने एक दर्स बनाया है। तो उस वक़्त मेरा उन्होंने इंतखाब कर दिया। वहाँ से ही मैं मुंतखब करके हो के आया हूँ और यहाँ पे अब ज़िंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। शाह जी, आप लाहौर आपके लिए नज़दीक तरीन था, आप बड़े एरिए से थे। ये इलाका बड़ा एक सुनसान सा था, पसमानदा भी था। तो यहाँ तो कोई भी आने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आप यहाँ आए तो आपने यहाँ बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। ये गुजारिश ये है कि मैं चाहता था कि अपने वतन जाऊँ, अपने घर में जाऊँ, लेकिन इस्तखारा भी किया, मन आया था इस्तखारा। अब यहाँ पे जो जब ख़त पहुँचा तो आगा सैयद मोहसिन हकीम मरहूम जिंदा थे, हमारे मुज्तहिद मर्जा तकरीर, उनके वसादत से इस्तखारा आ गया अहमदपुर स्याल के लिए। और मैं अहमदपुर स्याल के लिए वहीं से प्रिंसिपल मुंतखब होके आया हूँ। शाह जी, जब आप पहली बार अहमदपुर स्याल आए 1967 में, आप अहमदपुर स्याल आए, अहमदपुर स्याल के लोग आपको कैसे लगे? अहमदपुर स्याल के लोग जो है अच्छे थे। मैं जब 6 महीने गुजार चुका, एक मोमिन मेरे पास आया। उन्होंने कहा मौलाना मुबारक हो आपको, आप यहाँ पे क्या पजीर हो गए। मैंने कहा क्या मुबारक को दिन है, कोई आए कि ईद का दिन है, क्या कि नेक दिन है। उन्होंने कहा यह है कि
جو بھی यहाँ मानपुर सियाल में पेश नमाज आता था वो 6 महीने से ज़्यादा अरसा नहीं गुजारता था। अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए। मैंने कहा बात ये होगी या मोमिन के में कसूर होगा या मौलवी का कसूर होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप भी ठीक रहेंगे, मैं भी ठीक रहूँगा, इंशाल्लाह अच्छे दिन गुजर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा वो अच्छा हो रहा है, ठीक ठाक। शायद जब आप यहाँ आ गए, आपको 6 माह गुजर गए, साल गुजर गया, तो कभी आपको ख्याल आया कि आपको यहाँ से वापस जाना चाहिए, किसी बड़े इलाके के अंदर जाना चाहिए या आबाई इलाके? बिल्कुल नहीं जी, अब जहाँ तक भी गुजारा होता रहा है, क्योंकि मेरे साथ ही जो है तमाम हालात मुत्तफक हो गए थे, तमाम हालात ने मेरे साथ ताउन किया था, मोमिन ने भी ताउन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वो मेरा एहतराम करते हैं और मैं भी उनके साथ खुलूस के साथ पेश आता हूँ। ऐसी कोई बात हमारे दिल में नफरत की नहीं है। कभी ऐसे हालात पैदा हो गए हों इस शहर के अंदर रहते हुए कि आपको मुश्किलात का सामना हो और आपको ये भी पछतावा हुआ कि मैं अहमदपुर साल क्यों आ गया? बहरहाल ये है कि हम हर ज़माने के हालात मुख्तलिफ होते हैं। मैंने देखे ज़माने के हालात, MP हालात भी देखे हैं, MN के हालात भी देखे हैं। यहाँ पे जो होते हैं ज़माने का गुजारा मैं देखता रहता हूँ, लेकिन ये बात है कि जब मैं अहमदपुर सियाल में आया कोशिश यही रही है कि अमन कायम हो जाए। मसलन एक दफ़ा का वाक़या है कि हमारे मोहतरम मौलाना सैयद कौसर अली शाह साहब उस वक्त ज़िंदा थे, वो ज़ियारत पे गए, वह वापस हटे तो मैं एहतरामन उनके पास चला गया उनकी खिदमत में, ताकि मुबारक देकर ज़ियारत से वापस आए। तो बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी लिया मैंने, तो उस मकाम पे उलमा भी काफ़ी बैठे हुए थे। मेरे ज़हन में एक बात आई, मैंने कहा मौलाना कौसर साहब बात यह है, मैं आप मेरे अजीज़ हैं, ख्वाहिश मेरी ये पैदा हुई है आपको देख कर कि हम जितने भी मौलवी साहिबान हैं अहमदपुर सियाल के उलमा कराम, उनको दर्स जामतुल गदीर में मैं दावत दूँ, यहाँ पे बैठ के रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं। उसका ये सबब बनेगा कि जब हम उलमा मौलवी साहिबान के जहाँ पे इकट्ठे होंगे, पब्लिक देख के हमें ये कहेगी ये भी सारे मौलवी तो इकट्ठे हुए पड़े हैं, लिहाजा हम क्यों लड़ते हैं। लिहाजा इसकी वजह से इत्तेहाद की कायम एक फ़िज़ा हो सकती है। तो उन्होंने कहा मौलाना बात ये है, मजबूरी की है, आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे लिए कुछ मजबूरियाँ होती हैं। मैंने कहा जी मुझे कौन से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं हाज़िर हूँ। फिर एक दफ़ा मेरे मोहतरम तंजीम बनी इस्लाह रसूम की, इस्लाह मुआशरा की, जिसमें बड़े बड़े काजी हुज़ूर गुलाम मोहम्मद साहब भी थे, इसमें शामिल गजनफर वकील साहब भी थे, बड़े आपकी तरफ से उलमा सुन्नत वल जमात के हज़रात में ये केस पैदा हो गया कि आया उलमाए शिया हमारी मस्जिदों में आएंगे क्या नहीं आएंगे। मेरे पास इतला पहुंची, मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ, कोई बात नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने जुमा पढ़ाया मस्जिद जामे में, जुमा पढ़ाने के बाद मैं कौसर अली शाह साहब मरहूम की मस्जिद में पहुंच गया, वहाँ पे नमाज बजमात वो पढ़ा रहे थे। जब मैंने वहाँ पे शिरकत की तो बैठ गया, उन्होंने दुआ मंगाई, किसी ने कह दिया कि वो आए बैठे हैं, उन्होंने मेरे साथ रजू किया, सलाम दुआ हुई। मैंने कहा जी मैं तो इसलिए आया हूँ अहमदपुर सियाल की मस्जिद जामे में कि कौम के लिए, अहमदपुर सियाल के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन आमा के लिए जो कुछ मैं खिदमत पेश कर सकता हूँ मैं हाज़िर हूँ, इसलिए मैं आपकी मस्जिद में हाज़िर हो गया। आप हम दोनों मिल के ताउन करता कि शहर में अमन कायम रह सके। शाह जी, इस शहर के अंदर फ़िरका वाराना फसादात भी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हुए, हुए हैं, बहुत बहुत कुछ लड़ाइयाँ भी हुई, फिर उसके बाद एक माहौल जो है फिर से एक साजगार भी हुआ। समझते हैं कि कौन लोग थे कि जो इसके ज़िम्मेदार थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, फिर अमन के ज़िम्मेदार? फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सिनफ़ान मिन उम्मती इज़ा सालुहा सालुत उम्मती व इज़ा फसदा फसद उम्मती क़ील या रसूलल्लाह मन हुमा, मौला वो कौन है दो ग्रोह जिनकी वजह से आपकी उम्मत के बारे में ये आपने इरशाद फरमाया है, मेरी उम्मत के दो ग्रोह जो है ठीक हो गए तो मेरी उम्मत ठीक रहेगी, अगर वो दो ग्रोह ख़राब हो गए तो मेरी उम्मत भी ख़राब हो जाएगी। तो रसूल करीम ने फरमाया हुमुल उलमा व रोसा, वो उलमा और रईस है, अगर ये दोनों ठीक तो माशरा ठीक रहता है। उस वक़्त के बाद ऐसे भी लोग थे जो हुजूर अली के चाहते थे अपने मफादात को। मैंने बड़ी बातें देखी हैं, बड़ा ज़माना गुजारा है। एक दफ़ा DC साहब की मीटिंग में पहुंच गए, शेर अफगन साहब DC साहब होते थे, मैं नाम नहीं लेता,
उलमाए कराम भी थे, दूसरे फ़िरक़ा के भी बैठे हुए थे, हमारे शहर के भी थे। एक लीडर बने हुए थे, मैं नाम नहीं लेता उनका, तो उन्होंने कहा जी अहमदपुर सियाल में तो बड़ा फसाद पड़ा है, मकान जल गए, दुकानें जल गई हैं। मैंने कहा बहुत अफसोस है मुझे मेरे मोहतरम अजीज़, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं डीसी साहब, मैं ज़िम्मेदार हूँ, साबित कर दे कि एक दुकान भी फ़िरका वर्ग में जली हो तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, गलत रिपोर्ट है आपके पास। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ से फसाद पैदा हो जाती है। और मैंने फिर वहाँ पे इस्लाह की कोशिश की, इंशाअल्लाह फार्मूला भी तय किया कि जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम हाज़िर हैं, अमन कायम करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। बहुत सारे ऐसी शख्सियात थीं कि जो मुतनाज़ा हो गई, लेकिन आपकी शख्सियत ऐसी रही कि आप गैर मुतनाज़ा रहे, और तकरीबन दूसरे जो फ़िरके उनके अंदर भी आप किसी हद तक काबिल कबूल रहे। इसकी वजह क्या थी, इतने मुतदिल क्यों थे आप, वजह क्या थी? ये सिर्फ ये है कि हमारे उलमाए कराम ने हमें तरबियत दी थी, मासूमीन की सिरत निगाह हमारे पास थी, और हम समझते थे कि मासूम अल्लाह ताला फरमाते हैं जादिल हम बिल्लती है या अहसन, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू किया करो ताकि लोगों को दिल को बुराई महसूस ना हो। लिहाजा हमने अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था वो अखलाक पेश किया है, और हर मुमकिन कोशिश की है शहर के अमन के लिए, और उसमें जो कुछ भी अब भी कर सकते हैं कर। बस अभी देखो पिछले दिन में वाक़या हुआ है, एक वाक़या हुआ है, तो मैंने कहा जी हम ज़्यादा इसमें खराबी पैदा नहीं करते, वो आएँ हमारे साथ सलाह करें, और उस मकाम पे जो कुछ भी हो सकता है मैं अपने अमन कायम करने के लिए हाज़िर हूँ, और इंशाल्लाह उसका दिफा हो गया, इंशाल्लाह वो ठीक ठाक हो। आप अहमदपुर सियाल की इंतहाई बाअसर शख्सियात के अंदर शामिल हैं, छोटा सा इंतहाई बाअसर हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, लोग आपके कहने पर अमल भी करते हैं। बहुत सारी सियासी शख्सियात भी आपके पास आती हैं बड़े आपकी हिमायत के लिए, लेकिन आप कभी किसी की हिमायत के अंदर खुलकर सामने नहीं आए, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि मैं किसी के साथ भी इनफरादी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, साफ सी बात है, क्योंकि मैं मुश्तरका तौर पे रहना चाहता हूँ। एक दफ़ा का वाक़या हुआ कि सियासत का ज़माना आ गया, खान मोहम्मद आरिफ खान साहब मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब, नजवी साहब, आप किस फरीक के साथ हैं? उस वक़्त मुकाबला था हुज़ूर इरशाद फ़कीर का और हुज़ूर अली इरशाद अजीज़ का, जो मितले वाले पे। मैंने कहा जी मैं किसी की तरफ भी नहीं, एक मेरी बहन का बेटा बना हुआ, एक भाई का बेटा बना हुआ है, एक तरफ मैं दस्तबरदार हूँ दोनों से। मैं कभी वैसा नहीं कर सकता कि सियासत में हिस्सा लूँ। मैं हमेशा सियासत दूर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ इस्लाह हो माशरा में, वो मेरा इस मकाम पे कामयाब बंदा हो जो शहर के लिए अमन पैदा कर सकता हो। मैं तो उस सियासत के साथ कहा, किसी और के साथ नहीं हूँ। अच्छा जी, हमारी स्क्रीन के ज़रिए बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि जितना हो सकता है अच्छे अखलाक से पेश आएँ, मोहब्बत प्यार से रहें। ये दुनिया चंद दिन की बात है, गुजर जाएगी, लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजारो ताकि लोग आपको मरने के बाद भी हुजूर अली याद कर सके। अगर इंसान सही हो तो फिर उसको सही कहा जा सकता है। आगा खुमैनी के जुमला था जो कि मरहूम फरमा गए थे, अच्छाई अच्छाई होती है चाहे दुश्मन में पड़ी हो, और बुराई बुराई होती है चाहे दोस्त में भी हो। लिहाजा इस वास्ते इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए, और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जो है वो ज़रूर ही करना है ताकि अमन अम्मा कायम रख सके। गुफ्तगू आपने सुनी प्रिंसिपल जामिया तुल गदीर किबला सैयद आशिक हुसैन नजफी साहब की। उनका ये कहना था कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक़्त की ज़रूरत है, और फसादात किसी भी तौर पर मुतहम्मिल ना ये मुल्क हो सकता है, ना ये मुआशरा हो सकता है। उनका ये भी कहना था कि हमेशा ऐसी तबलीग की जाए कि जिसके ज़रिए मुआशरे के अंदर सकून फैले, अमन फैले, ताकि रियासत पाकिस्तान जो है वो भी खुशहाली की तरफ चले जाए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।